हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम देंगे कुछ भी, जो मर्जी करेगा, ABCD। अब इसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में। तो मान लिया कि, क्या लिख रहे हैं, मान लिया कि आयत की लंबाई x है, ठीक है, तथा चौड़ाई y, ठीक है, यानी कि मीटर में, यानी x मीटर है और y मीटर है। इसको हमने मान लिया x और इसको हमने मान लिया y। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से, ठीक है, कह रहा है कि भूखंड का यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, यानी L, यानी कि L के जगह पर x और B के जगह पर y, x गुणे y का मान है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको यहीं पे छोड़ करके थोड़ा सा इधर आते हैं और देखिए पढ़ रहे हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। यहां पे लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई, तो लंबाई को क्या माने है? x। चौड़ाई के 2 गुणने से, तो चौड़ाई क्या है भाई? y। इसके 2 गुणने से एक अधिक है, एक अधिक है, यानी 1 मीटर अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए x का आंसर हम लोगों ने निकाला है क्या? तो 2y प्लस 1 गुणा में है y, बराबर में 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस y बराबर में 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस y और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहां से द्विघात सूत्र लगा करके और प्रश्न में x और y का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 मीटर स्क्वायर है। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a x बराबर। तो यहाँ पे समीकरण y में है तो यहाँ पे y बराबर लिखेंगे। किसके बराबर में लिखेंगे? y बराबर, क्योंकि समीकरण y में है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। माइनस b, तो माइनस b के जगह पर क्या लिखेंगे? -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब है 2 और c मतलब है 528, माइनस में 528 बटा में 2 और a का मान भी है 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 टाइम 64, 8 दूनी 16, 6 22 और 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे क्या निकल गया? 4224 अब बटा में 2 दूनी 4। अब हम लोग फिर यहाँ आने का प्रयास करते हैं। तो y बराबर क्या होगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4225 बटा में हो जाएगा 4। अब देखिए y बराबर -1 प्लस माइनस, अब इस 4225, ठीक है, तो
65 का रूट होता है, ठीक है, 65 का रूट होता है 4225 और बटा में 4। तो y बराबर -1 प्लस 65 बटा में 4 और एक बार लिखेंगे -1 माइनस 65 बटा 4। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये 64 बटा 4 हो जाएगा y बराबर, कॉमा ये हो जाएगा -66 बटा में 4। तो ये हम अमान्य लेंगे क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, और इसको काटेंगे तो हम लोग आएगा 16, यानी y बराबर कितना निकल गया 16। कितना निकल गया 16। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए x बराबर 2y प्लस में 1 है, यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 1 होगा, यानी कि 33 मीटर। यानी कि y का आंसर 16 मीटर और x का आंसर 33 मीटर। कहने का मेरा अर्थ हुआ कि इसकी चौड़ाई जो है वो 16 मीटर हुई और लंबाई जो है वो 33 मीटर हुई। तो यही हमें निकालना था और ये आप देख सकते हैं। आइए दोस्त प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 2 नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व। मान लिया कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। होगा ना भाई, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है लगातार अंक, लगातार 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक x है और एक x प्लस 1 है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306। तो x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर में 306। फिर है x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेके आएंगे तो -306 बराबर में 0। फिर हमने यहाँ एक समीकरण निकाला। अब हम लोग फिर द्विघात सूत्र लगाएंगे और फिर x का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से चलिए यहाँ देखते हैं द्विघात सूत्र से क्या लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर -b, तो -b की जगह पर क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब -306, ठीक है, बटा में 2 और 1। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 1224 आएगा, 1224 बटा में 2। अब इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1225 बटा में 2। ये किसके बराबर में आ रहा है, x के बराबर में। x के बराबर में -1 प्लस माइनस 35 बटा में 2। 1225 जो होता है वो 35 का रूट होता है। फिर x बराबर -1 प्लस 35 बटा में 2, कोमा -1 माइनस 35 बटा में 2। x बराबर इसको घटाएंगे ये बनेगा 34 बटा में 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी x बराबर कितना निकल गया 17। फिर यहाँ जो है ये 36 हो जाएगा,
36 में 2, तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए पहला हो जाएगा हमारा 17 और दूसरा है x + 1 यानी कि x + 1 यानी कि 17 + 1 यानी कि 18 हमारा आंसर है। यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 18। 17 और 18 इसका आंसर है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 3। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब है 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। यानी कि जब दोनों में 3 प्लस करके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है तथा उसकी मां की आयु y वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है भाई? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां, तो मां को क्या माने? y कह रहा है x से कि तुम अपने में यानी x में 26 मिलाओगे तो हमारे बराबर हो जाओगे। कहने का अर्थ हुआ कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन अपने आयु में 26 जोड़ देगा तो अपनी मां के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न से उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 360 हो जाएगा। कितना होगा? 360। मैंने कहा कि x में भी 3 जोड़ो और y में भी 3 जोड़ो और फिर इसका गुणा करो और क्या प्राप्त करो? 360। दिख रहा है आपको? अब देखिए, कुछ नहीं करना है, यहां पे x + 3 है तो x + 3 लिख दिए। ठीक है, गुणा है तो गुणा। अब y के जगह पर क्या लिखेंगे? x + 26 अब प्लस में 3 बराबर में 360। x + 3 हो गया। ठीक है, अब 26 और 3 29 यानी x + 29 बराबर में 360। अब इसको गुणा कराएंगे। चलिए यहां से आते हैं, तो देखिए x में x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x²। x में 29 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 29x। फिर प्लस 3 में x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3x। 29 में 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 87 बराबर में 360। अब इधर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x², अब 29 और 3 32x। अब प्लस में यहाँ पे 87 है, इसको इधर लेके आओगे 360 बराबर में 0। x², ठीक है, प्लस में 32x। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा और ये बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि ये बचेगा हमारा 273। कितना बन जाएगा? 273। अब फिर हम लोग द्विघात सूत्र से उनका आयु निकालने का प्रयास करेंगे। तो x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac बटा में 2a। x बराबर -b के जगह पर 32 लिखेंगे यानी -32 प्लस माइनस √अंडर b² यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4a। a मतलब कितना? 8 और c मतलब कितना? -273।
बटा में 2 और ए की जगह पर 1। x बराबर -32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 7 चौके 28 और 1 29, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1092 ये है। बटा में 2, x बराबर -32 प्लस माइनस, अब इसको जोड़ेंगे, 4 अब में 2 जोड़ेंगे 6, 2 और 9 11, और 10 10 20 21 2116। 2116 कितना का रूट होता है बता सकते हैं आप लोग? -32 प्लस माइनस 2116 कितना का रूट होता है? 46 बटा में 2। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ आते हैं, जगह थोड़ा कम है वही पे बना देता है। x बराबर -32 प्लस 46 बटा में 2, फिर -32 प्लस -46 बटा में 2, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस। अब इसको करेंगे तो 14 आएगा, 14 बटा 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो ये 7 आएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया? 7। फिर ये माइनस में है, यानी कि 6 2 8, 4 3 7, 78 आएगा बटा में 2। तो ये आयु भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाले को क्रॉस कर देंगे। x बराबर हमारा निकल गया 7। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि y बराबर क्या होगा। तो y बराबर यहाँ है, तो 7 प्लस 26, 26 7 होता है 33, यानी कि माँ की आयु हो जाएगी 33 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। देखो, आइए दोस्त, अगला प्रश्न और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और मान लिया कि समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? तो कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलता है, यानी x से चलता है। ठीक है, फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो अगर हम चाल को, दूरी तो वही है, और इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी कि इसको तय करने में कितना? 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो क्या करना है हमें? रेलगाड़ी की चाल निकालना। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो है इससे ज्यादा समय लगेगा क्योंकि चाल कम हो रहा है, और इससे कम समय लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि इसको पहले लिख लेंगे और इधर वाले को बाद में लिख लेंगे। यानी कि मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको। कहने का मेरा मतलब है कि जब चाल कम रहेगा, ठीक है, तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, और जब चाल ज्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। तो जब अंतर निकालना है तो यहाँ पे, अगर जैसे पहले रखे थे वैसे रखते, तो यहाँ पे माइनस रखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे आसानी से आ जाएगा। तो जैसे 480 और x हो जाएगा माइनस, फिर 480 और x, फिर माइनस यहाँ है और माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 8 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8 8 64, 8 चौका 32 और 6 38, यानी 3840 आ जाएगा। फिर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बन जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 3। देखिए फिर से एक बार, x और 8 माइनस x का जब हम एलसीएम लेंगे तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और 8 में x से गुना करेंगे तो 8x। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। अब ये जो है एक माइनस, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में है।
यहाँ पे क्या है 3846 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। ठीक है, 3 से इसको काटने का कोशिश करते हैं तो 12 या 36, 8 3 का 24 यानी 1280। कितना आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये हो जाएगा बराबर में 1280। इसको जब हम इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0, और यही आपका एच डब्ल्यू रहेगा। इसको सॉल्व करके और समान चाल ज्ञात करने का आपका ये एच डब्ल्यू है, क्योंकि सभी हमने द्विघात सूत्र से निकाला है, और इसका आपका एच डब्ल्यू यही है कि इससे आपको एक्स का आंसर निकालना है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।